देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का एग्जाम 3 मई 2026 को एग्जाम होने के बाद इस एग्जाम को लेकर बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या सही में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, क्यों रद्द करनी पड़ी यह परीक्षा, सीबीआई जांच में अब तक के क्या मामले सामने आए हैं और अब उन लाखों छात्रों का भविष्य का क्या होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे नीट 2026 पेपर लीक की मामले की पूरी टाइमलाइन, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स और वो सवाल का जवाब जो पूरा देश मांग रहा है। 3 मई 2026 को देश भर में लाखों छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी। एग्जाम देने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई पीडीएफ स्क्रीनशॉट्स और गैस पेपर वायरल होने लगते हैं। दावा किया गया कि इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो असली पेपर से मैच कर रहे थे। शुरुआत में तो इसे अफवाह माना गया, लेकिन धीरे धीरे मामला गंभीर होता गया। राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भी इसकी शिकायतें आने लगी। जांच में सबसे ज्यादा चर्चा एक गैस पेपर की हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गैस पेपर में 400 से भी ज्यादा सवाल थे, जिनमें से 100 से भी ज्यादा नीट के असली पेपर से मैच कर रहे थे। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि ये क्वेश्चन कई लोगों को पहले ही मिल चुका था। इसके बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक ट्रेंड करने लगा और धीरे धीरे ये मामला एनटीए और सरकार तक पहुंच गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने पहले मामले की जांच शुरू की और 8 मई 2026 को केंद्रीय एजेंसियों को इनपुट भेजा गया और 12 मई 2026 को एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि नीट का पेपर रद्द कर दिया जा रहा है। यानी कि 22 लाख से ज़्यादा छात्रों द्वारा दिया गया नीट के एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। एनटीए ने कहा कि एग्जाम की इंटीग्रिटी पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए फेयरनेस को बनाए रखने के लिए री एग्जाम कराया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स ये है कि ये जांच सीबीआई तक पहुंच चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे के एक केमिस्ट्री लेक्चरर को मास्टरमाइंड बताया गया है। सीबीआई का दावा है कि आरोपी को एग्जाम प्रोसेस का एक्सेस था और इसी एक्सेस का इस्तेमाल पेपर लीक में हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि लीक्ड पेपर पुणे से राजस्थान के जयपुर और सीकर तक पहुंचा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि एग्जाम सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगले बार से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव क्या है। अब अगले साल से नीट एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी फॉर्मेट में किया जाएगा। ताजा अपडेट के अनुसार नीट यूजी 2026 री एग्जाम की तारीख 21 मई को बताई जा रही है। नई टाइमिंग, एडमिट कार्ड, रिवाइज शेड्यूल भी जारी करने की बात की गई है, लेकिन छात्रों के बीच कंफ्यूजन और स्ट्रेस अभी भी बना रहेगा, क्योंकि लाखों छात्रों को वही तैयारी करना है और वही प्रेशर दोबारा झेलना है। नीट एग्जाम 2026 कंट्रोवर्सी ने सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देश इंतजार कर रहा है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नतीजों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का और सबसे ज्यादा एक ऐसे सिस्टम का जहां मेहनत करने वाले छात्र खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके छात्रों के भरोसे पर टिका होता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें जरूर बताएं।